जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे देव, ज्ञाता लोग भी जो आत्मवृत्ति की स्थिति से भ्रष्ट होते हैं और मार्ग छोड़कर इधर उधर भटकते फिरते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? जो लोग सर्वज्ञ हो चुके हों, जो अच्छी तरह समझते हों कि ग्राह्य क्या है और अग्राह्य क्या है, वे लोग किस कारण से परधर्म को स्वीकार करके स्वधर्म का उल्लंघन करते हैं? जिस प्रकार अंधा धान और भूसे को अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार ग्राह्य और अग्राह्य का निर्वाचन करते समय कभी कभी ज्ञाताओं को भी क्यों गड़बड़ी में पड़ते हुए देखा जाता है। जो सन्यासी अपने स्वाभाविक कर्म के सब झगड़े छोड़ देते हैं, वे भी सारे संसार के बखेड़े अपने गले में लगाकर तृप्त नहीं होते। जिन लोगों को वास्तव में वनों में रहना चाहिए, वे लोग भी आकर मनुष्यों के निवास स्थानों में बड़े राजसी ठाट बाट से रहने लगते हैं। यदि वे स्वयं आड़ में रहते तो वे पापों को पूर्ण रूप से टाल सकते थे। फिर भी वही लोग स्वयं ही जानबूझकर पापों का आचरण करने लगते हैं। मन जिस वस्तु का तिरस्कार कर देता है, उसी का वह ध्यान लगाए रहता है, और यदि उसे कोई मना करने जाए तो वह उल्टे लड़ने को तैयार होता है। देखने में ऐसा जान पड़ता है कि इन ज्ञानियों पर भी बलात्कार हुआ है। तब यह बलात्कार करने की सामर्थ्य किसमें है? हे श्री कृष्ण, हे भगवान, आप कृपा करके यह स्पष्ट करके बतलाइए। The divine in us, with nobler aspirations, wants us to tread the path of spirituality and fulfill itself with its higher impulses and subtler achievements. But the animal instinct in us tempts us away and we walk the path of the cheaper enjoyment of the flesh. This is invariably done even against our own wishes. Arjuna is inquiring, O Lord Krishna, what is the exact nature of this Satan in our bosom, which thus systematically loots away the good in us? ओम। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 3 श्लोक 36। अर्जुन म्हणाला, मग पापी माणसे पाप कर्माने भ्रष्ट होतात, ते अनितिमान असतात आणि अज्ञानाच्या मार्गापासून अज्ञानीच असतात। हे प्रभू, ज्ञानी लोकही त्यांच्या आंतरिक स्वभावापासून विचलित होऊन ध्येयहीनपणे का भटकतात? ज्यांना सर्वज्ञता प्राप्त झाली आहे, ज्यांना कार्य स्वीकार्य आहे आणि कार्य अस्वीकार्य आहे हे असे स्पष्टपणे समजते, ते दुसऱ्याचा धर्म स्वीकारून स्वतःच्या धर्माचे उल्लंघन का म्हणून करतात? ज्याप्रमाणे आंधळा मनुष्य धान्य आणि भुसा त्यांच्यात फरक करू शकत नाहीत, त्याचप्रमाणे ज्ञानी लोक देखील कधीकधी कार्य स्वीकार्य आहे आणि हे कार्य अस्वीकार्य आहे हे ठरवताना गोंधळलेले का म्हणून दिसतात? जे तपस्वी त्यांच्या नैसर्गिक कर्तव्याच्या संघर्षाचा त्याग करतात, ते देखील संपूर्ण जगाचे ओझे वाहून समाधानी होत नाहीत. ज्यांना खरोखर जंगलातच राहायचे आहे, ते देखील मोठ्या थाटामाटात आणि वैभवाने मानवी वस्तीत येतात.
जर ते लपून राहिले असते तर ते पाप पूर्णपणे टाळू शकले असते. तरीही हेच लोक जाणून बुजून पाप करतात. मन जे काही तिरस्कार करते त्यावर केंद्रित राहते आणि हे लोक जे जाणून बुजून पाप करतात. मन जे काही तिरस्कार करते त्यावर केंद्रित राहते आणि जर कोणी ते थांबविण्याचा प्रयत्न केला तर ते प्रतिकार करण्यास तयार असते. असे दिसते की या ज्ञानी पुरुषांवरही बलात्कार झालेला आहे. मग हा बलात्कार करण्याची शक्ती कोणाकडे आहे? हे भगवान कृष्ण, हे भगवान, कृपया हे मला స్పష్టపणे समजावून सांगा. జయ గురుదేవ్. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ ప్రసత్ మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 3 కర్మయోగము శ్లోకం 36. అదకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుష అనిచ్ఛన్నపి వాష్ణేయ బలాదివ నియోజిత. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, ఓ దేవా, అన్నీ తెలిసిన వారు కూడా ఆత్మవృత్తి నుండి భ్రష్టులై మార్గం విడిచిపెట్టి అక్కడికి ఇక్కడికి తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎందుకు అలా జరుగుతుంది? ఎవరు సర్వజ్ఞులై ఉన్నారో, ఎవరు తెలుసుకోదగినది ఏమిటి, తెలుసుకోకూడదు ఏమిటి అనే విషయాన్ని చక్కగా తెలుసుకున్నారో అట్టివారు కూడా ఏ కారణంచే స్వధర్మను ఉల్లంఘించి పరధర్మమును స్వీకరిస్తారు. అంధుడు ధాన్యమును పొట్టును ఏ విధంగా వేరు చేయలేడో అదేవిధంగా గ్రహించవలసిన దానిని గ్రహించకూడని దానిని ఎన్నుకునే సమయాన అన్నీ తెలిసిన వారు కూడా అప్పుడప్పుడు తొత్తరపాటు పడుతున్నట్టు కనిపిస్తారు. ఎందుకు? తమ స్వాభావిక కర్మలకు సంబంధించిన సమస్త జంజాటములను విడిచిపెట్టిన సన్యాసులు కూడా సమస్త ప్రపంచం యొక్క సమస్యలను ఇబ్బందులను తమ మెడలో వేసుకుని తృప్తి నొందట్లేదు. ఎవరైతే వాస్తవానికి వనముల్లో నివసించవలసి ఉన్నదో వారు కూడా మానవ నివాసంలోకి వచ్చి రాజసిక ఆడంబరంతో నివసిస్తూ ఉంటారు. వారే గనక వారిపై వారే ఆధారపడి జీవిస్తున్నట్లయితే వారు పాపములను పూర్తిగా తొలగించగలుగుదురు. కానీ వారు కూడా తెలుసుండి పాపాచరణ గావిస్తూ ఉంటారు. మనసు ఏ వస్తువులను తిరస్కరిస్తుందో వాటినే వారు ధ్యానిస్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ వారిని బాధించినట్లయితే వారు తిరిగి కయ్యమునకు సిద్ధపడుతూ ఉంటారు. చూస్తుంటే ఇటువంటి జ్ఞానులపై బలాత్కారం జరుగుతున్నది. ఇట్టి బలాత్కారం చేయు సామర్థ్యము ఎవరికున్నది? ఏ కృష్ణ, ఏ భగవాన్, దయించి మీరు స్పష్టంగా దానిని నాకు తెలియజేయండి. పరమాత్మ, నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 3 ശ്ലോകം 36. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അറിവുള്ളവർ പോലും അവരുടെ ആന്തരിക സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അലയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്വീകാര്യവും അസ്വീകാര്യവുമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന സർവവിജ്ഞാനം നേടിയവർ പോലും മറ്റൊരാളുടെ മതം സ്വീകരിച്ച് അഥവാ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് സ്വന്തം മതം ലംഘിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു അന്ധന് ധാന്യവും പതിരും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ അറിവുള്ളവർ പോലും സ്വീകാര്യവും അസ്വീകാര്യവുമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? തങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക കർത്തവ്യങ്ങളുടെ എല്ലാ സംഘർഷങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സന്യാസിമാർ പോലും മുഴുവൻ ലോകത്തിൻ്റെയും ഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് തൃപ്തരല്ല. വനങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടവർ പോലും വലിയ ആഡംബരത്തോടെയും പ്രതാപത്തോടെയും മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു. അവർ മറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് പാപങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഈ ആളുകൾ മനഃപൂർവ്വം പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. മനസ്സ് അത് വെറുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് തിരിച്ചടിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്നു. ഈ ജ്ഞാനികൾ പോലും നിർബന്ധിതരായതായി തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ അഥവാ നിർബന്ധിക്കാൻ അധികാരമുള്ളത്? അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ദയവായി ഇത് വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുക. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷ അനിച്ഛന്നപി വാശ്രണേയ
बलादीव नियोजिता। हे देव, जे ज्ञानी लोक सब जे सब आत्मवृत्तिक स्थिति सँ भ्रष्ट भऽ जाइत छथि आ मार्ग छोड़ि कऽ एम्हर ओम्हर भटकऽ लगैत छथि, ई कियाक होइत अछि? जे लोक सर्वज्ञ भऽ गेल छथि, जे सब स्पष्ट बुझैत छथि कि की ग्राह्य अछि आ की अग्राह्य, सेहो सब पर धर्म स्वीकार कऽ कऽ अपन स्वधर्मक उल्लंघन कियाक करैत छथि? जँ आन्हर धान आ भूसा सबमे भेद नहि बुझि सकैत अछि तऽ ग्राह्य अग्राह्यक निर्णय करैत काल कखनो ज्ञानी लोक सब सेहो भ्रम में पड़ल देखाई दैत छथि। एकर की रहस्य अछि? जय सन्यासी के स्वाभाविक कर्मक सब झंझट छोड़ि देबाक चाही, ओहो संसार के सबटा जंजाल अपन माथ क लऽ लैत अछि आ तृप्त नहि होइत अछि। जिनकर स्थान वन उपवन में रहबाक चाही, से सब मनुख नगर में आबि कऽ राजसी ठाट बाट सँ रहऽ लगैत छथि। जँ ओ सब अपने आर में रहतैथ तऽ पाप के पूर्ण रूपेण तैर सकैत छलखिन, मुदा से सब अपने बुद्धि सँ जानि बुझि कऽ पापक आचरण करैत छथि। मौन सेहो विचित्र अछि। जाहि वस्तु के ओ तिरस्कार करैत अछि, ओहि वस्तु पर ध्यान लगबैत रहैत अछि, आ जँ कियो मना करऽ जाय तऽ उल्टे ओकरे सँ लड़ऽ लेल तैयार भऽ जाइत अछि। ई देख कऽ बुझाइत अछि जे ई ज्ञानी सब पर कोनो बलजोरी प्रभाव पड़ल अछि। मुदा हे कृष्ण, ई बलात्कार करबाक सामर्थ्य केकरा में अछि? हे कृष्ण, हे भगवान, कृपा कऽ कऽ हमरा ई स्पष्ट बुझा दिअ। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।